मनुष्य को कर्म को जानने की आवश्यकता क्यों होती है? आज इस प्रश्न पर इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतया मनुष्य कर्म को नहीं जानता है। यद्यपि जीवन भर हर समय कोई न कोई कर्म किसी न किसी रूप में मनुष्य करता रहता है। कर्म को करता रहता है, इसलिए वह कर्म को जानने की आवश्यकता नहीं महसूस करता है, क्योंकि कर्म उसी के माध्यम से संपन्न होता है। और कर्म जिन कारणों से या जिन उद्देश्य को लेकर मनुष्य करता है, उनके कारण भी मनुष्य को कर्म को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। और मनुष्य कर्म से पूर्णतया जीवन भर अपरिचित रहते हुए भी कर्म के बारे में ऐसा समझता है कि उसे बहुत कुछ जानकारी है। यह एक प्रकार का कर्म के प्रति मनुष्य का भ्रम होता है, और इस तरह के भ्रम में मनुष्य जीवन भर अपना जीवन जीता है। ज़्यादातर लोग कर्म के संबंध में यही जानते हैं कि कर्म कुछ पाने का, किसी चीज़ के उपयोग और उपभोग का साधन मात्र होता है। लोग कर्म को कर्म फल का साधन मात्र समझते हैं। यह सही है कि कर्म का अंतिम उद्देश्य कर्म फल होता है, और मनुष्य किसी न किसी फल की इच्छा से, कामना से कर्म को करता है। कर्म के पीछे कोई न कोई कारण प्रयोजन अवश्य होता है, परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य का हर कर्म अलग अलग प्रभाव मनुष्य के ऊपर छोड़ता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा मनुष्य के कर्म के अनुसार अलग अलग रूप में होती है। तो जिस तरह से का मनुष्य का कर्म होता है, उसी तरह की ऊर्जा उससे निकलती है, और उस ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, समस्त मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से एक तरफ जहाँ मनुष्य कर्म के माध्यम से कुछ प्राप्त करता है, वहीं दूसरी तरफ अनेक कर्मों से मनुष्य को पीड़ा एवं तकलीफ होती है। मनुष्य को स्वयं ही नहीं, दूसरे मनुष्यों को भी मनुष्य के कर्म से पीड़ा एवं तकलीफ होती है। बृहद रूप में मनुष्य के कर्म से प्रकृति को भी अनेक तरह का नुकसान पहुंचता है। प्रकृति में विद्यमान अनेक तरह के प्रदूषण इसके उदाहरण हैं। मनुष्य का उद्देश्य अपने ही कर्म के माध्यम से स्वयं और दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाना कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी समझदार या ज्ञानी मनुष्य यह नहीं पसंद करेगा कि उसके ही कर्म से उसे तकलीफ हो और दूसरों को तकलीफ हो। दूसरी बात यह भी है कि मनुष्य इस धरती पर अपने ही कर्म के माध्यम से पीड़ा एवं दुख सहन करने के लिए जन्म नहीं लेता है, क्योंकि मनुष्य के पास कर्म को जानने एवं समझने तथा जान एवं समझ करके उस पर निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस क्षमता के माध्यम से मनुष्य अपने लिए उन कर्मों का चुनाव कर सकता है जो कर्म उसके लिए पीड़ा एवं दुख का कारण नहीं बनते हैं, तथा जो कर्म मनुष्य के लिए सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन का, सफल जीवन का आधार एवं कारण होते हैं। ऐसे कर्मों को अपने लिए चुन सकता है, उन्हें कर सकता है और उसके अनुसार जीवन जी सकता है। इस प्रकार से माध्यम कर्म से होने वाली पीड़ा एवं दुख से बचाव करते हुए जीवन जी सकता है। मनुष्य को इसीलिए कर्म को जानने की आवश्यकता होती है, ताकि मनुष्य जान करके कर्म से होने वाली पीड़ा एवं दुख से बचाव करते हुए इस धरती पर जीवन यापन करे। अपने कर्म से
दूसरों को किसी प्रकार की पीड़ा और तकलीफ़ न दे, क्योंकि मनुष्य के साथ दूसरों का व्यवहार वैसा ही होता है सामान्य रूप से जैसा व्यवहार कोई मनुष्य दूसरों के साथ करता है। विपरीत व्यवहार आपवादिक परिस्थिति में या किसी स्वार्थ या लालच या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के कारण ही होता है, अन्यथा सामान्य अवस्था में किसी मनुष्य के साथ दूसरों के द्वारा वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा व्यवहार वह मनुष्य दूसरों के साथ करता है। इसलिए भी मनुष्य के लिए अच्छा कर्म आवश्यक होता है। दूसरे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, इसलिए भी आपके द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना आवश्यक होता है। इन सब बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को कर्म को क्यों जानना चाहिए। मनुष्य को कर्म को इसलिए जानना चाहिए ताकि कर्म से होने वाली पीड़ा एवं दुख का बचाव कर सके, उसके कर्म से दूसरों को पीड़ा एवं दुख न हो। दूसरा, वह कर्म के माध्यम से सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सके और अपने अच्छा व्यवहार और कर्म करते हुए दूसरों से अच्छा व्यवहार और कर्म को सामान्य रूप से पाने का अवसर लिए हुए अपना कर्म करे। यह सब चीज़ें हैं जिनके कारण मनुष्य को कर्म को जानने की आवश्यकता होती है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन ही बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर यह वीडियो श्रोतागण को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हमारे ज्ञान एवं अनुभव के प्रचार और प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसा हमारे प्रार्थना अपने सभी श्रोतागण से है।